हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 1 से 30 तत्वों का मतलब 1 से और 30 एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। मैंने अफवाहू के नियम द्वारा जब वीडियो जो कराया था अफवाहू के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आने वाली वीडियो में हम लोग 1 से 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे या देखेंगे किस प्रकार 1 से 30 एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आइए अफवाहू नियम द्वारा हम 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो अब देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल ऑफ अफवाहू के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैडमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये आपके रहे 30 तत्व। इन तत्वों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक करके देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होता है, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होता है। इसका परमाणु क्रमांक बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2 होता है। कार्बन नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं फ्लोरीन का देख रहे हैं, उसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p5 होता है। फ्लोरीन नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, जिसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 होता है। ऐसे ही सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। वैसे ही मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2 होता है। वैसे एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 होता है। वैसे सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होता है, तो परमाणु क्रमांक 14 होता है। ऐसे ही फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p3 होता है। वैसे ही आप सल्फर का देख सकते हैं, सल्फर का परमाणु क्रमांक आप 16 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 होता है। वैसा ही क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होता है। वैसे ही आर्गन का देख सकते हैं परमाणु क्रमांक 18 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 होता है। वैसे ही पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 होता है। वैसे ही कॉपर का देख सकते हैं परमाणु क्रमांक 20 होता है और इसका कैल्शियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं 20 होता है, जैसे परमाणु इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 होता है। वही आप इधर देख सकते हैं परमाणु क्रमांक मैंने बताया स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप जानते हैं कि s जो
कक्षक उपकोष है वो भर चुका है, तो उस भरने के बाद पहले 3D भरेगा, फिर अगले क्रम में 5S 5P और फिर 5D भरेगा और तब 4F भरेगा। तो पहले यहाँ पर 4D भरना शुरू हो गया है। टाइटेनियम आप देख सकते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p6 3s2 3sp सॉरी 3p6 3d2। देखिए इसमें भर रहा है, ये पहले से भरा हुआ है, ये भी पहले से भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा, लेकिन भर किसी में रहा, पहले 1 था फिर 2 हो गया, फिर देखिए 3 हो गया, फिर 4 5 6 7 8 9 10, यानी भर किसी में रहा। अब भर रहा है उपकोष डी में। डी में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है? तो 10 भर सकता है। तो आई वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहा है, ये पहले से भर चुका है 4s2। इसको ये बता दें, क्रोमियम का देख रहे थे हम, इसका परमाणु क्रमांक आप देख सकते हैं 24 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 और यहाँ पर देख सकते हैं 4s2। वैसे ही मैग्नीज का बता रहा था, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p5 सॉरी 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। वैसे ही आयरन का मैंने बताया था Fe का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। वैसे ही कोबाल्ट का देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और 4s2। वैसे ही मैंने निकल के बताया था 1s2 2s2 3p6 नहीं सॉरी 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28 होता है। निकल का परमाणु क्रमांक 28, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। बाद में कापर का परमाणु क्रमांक 29 पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 और 4s2। और लास्ट में आते हैं 13 नंबर एटम पे, जो जिंक है उसका परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। यानी कि अगर हमने बताया था कि इतने इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं, तो आप मतलब अगर लास्ट में 2 दिख गया, एस उपकोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिख गया, तो समझ लीजिएगा कि उसका जो उसका एटम है वो पूर्ण रूप से भर चुका है। एस में अगर 2 दिख गया, तो लास्ट में अगर एस में 2 दिख गया तो पूर्ण रूप से भर चुका है। लास्ट में पी में अगर 6 दिख गया तो पूर्ण रूप से भर चुका है। लास्ट में डी में अगर 10 दिख गया तो समझ जाइए पूर्ण रूप से भर चुका है। देखिए कैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसके आगे कुछ नहीं है, लास्ट में 2 ही भरा है, यानी ये पूर्ण रूप से भर चुका है। इसमें भी आगे कुछ नहीं है, लास्ट में 2 भरा है, पूर्ण रूप से भर चुका है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें भी लास्ट में पी में 6 है, इसके आगे कुछ नहीं है, यानी पूर्ण रूप से भर चुका है। ये क्रिया किसी से नहीं कर सकता, इसी को हम कहते हैं अक्रिय गैस। ऐसे ही आप देख सकते हैं, आगे देख लीजिए, यहाँ भी ये पूर्ण रूप से भर चुका है, ये सब में कहते हैं अक्रिय गैस। यहाँ ऐसे में अब इसे इधर आपको 3D में देखना पड़ेगा, यहाँ पूर्ण रूप से भर चुका है, यानी कि ये अक्रिय गैस है, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो आई होप अब वाहु के नियम से 1 से लेकर 30 तक के एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।